कहानी की शुरुआत एक उड़ते हुए प्लेन से होती है जिसमें दो सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अपने घर लौट रहे होते हैं। तभी अचानक एक विशाल पक्षी तेजी से आता है और सीधे प्लेन से टकरा जाता है। दोनों सैनिक इसे सिर्फ एक आम पक्षी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि अगले ही पल आसमान से हजारों पक्षियों का एक बड़ा झुंड आता है और सीधे प्लेन पर हमला कर देता है। इस हमले से प्लेन का संतुलन बिगड़ने लगता है और वह बेकाबू होकर नीचे गिरने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए दोनों सैनिक तुरंत पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाते हैं। उनमें से एक सैनिक सुरक्षित एक नजदीकी आइलैंड पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका साथी उतना भाग्यशाली नहीं होता। उसका पैराशूट सही से खुल नहीं पाता और वह तेजी से नीचे गिरने लगता है। तभी समुद्र से अचानक एक विशाल मगरमच्छ बाहर आता है और उसे हवा में ही निगल लेता है। अपने साथी की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर दूसरा सैनिक पूरी तरह सन्न रह जाता है और समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी भी खतरे में है। इसके बाद सीन अचानक कट होकर कई साल आगे चला जाता है। अब फिर से हमें एक उड़ता हुआ प्लेन दिखाई देता है जिसमें हाउ नाम का व्यक्ति अपनी बेटी लिन के साथ सफर कर रहा होता है। लिन के साथ उसका बॉयफ्रेंड सेन भी मौजूद होता है, जिससे हाउ बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वह अपनी बेटी को समझाता है कि वह सेन से दूर रहे, लेकिन लिन उल्टा अपने पिता को ही उसकी सीट पर बैठने को कह देती है। इससे हाउ गुस्से में सेन को घूरने लगता है। इसी बीच अचानक प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे सभी यात्री घबरा जाते हैं और जल्दी से ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। असल में यह प्लेन भी उसी इलाके से गुजर रहा होता है जहां पहले दोनों सैनिकों के साथ हादसा हुआ था। तभी वही विशाल पक्षियों का झुंड फिर से आ जाता है और प्लेन पर हमला शुरू कर देता है। टकराव के कारण प्लेन का एक इंजन आग पकड़ लेता है और हालात और बिगड़ जाते हैं। पायलट किसी तरह प्लेन को पास के आइलैंड पर लैंड कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान प्लेन हवा में ही टूटने लगता है और कई यात्री नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर हाउ घबराकर किसी तरह लीन के पास पहुंचता है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। आखिरकार पायलट प्लेन को समुद्र की सतह पर उतारने में सफल हो जाते हैं, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से प्लेन एक चट्टान से टकरा जाता है और दो हिस्सों में बंट जाता है। यात्रियों वाला हिस्सा हवा में घूमता हुआ आइलैंड के किनारे जा पहुंचता है। इस भयानक हादसे में कई लोग बेहोश हो जाते हैं और कई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घायल लोग भी हो चुके थे। कुछ समय बाद हाउ को होश आता है और वह तुरंत अपनी बेटी लिन को उठाकर प्लेन के मलबे से बाहर निकाल लेता है। अब प्लेन पूरी तरह तबाह हो चुका था और बहुत कम लोग ही जीवित बचे थे। धीरे धीरे सभी को यह एहसास हो जाता है कि इस आइलैंड पर न तो पीने का पानी है और न ही किसी के फोन में नेटवर्क आ रहा है। इसी वजह से सभी यात्री अपने सामान में से जरूरी चीजें ढूंढकर इकट्ठा करने लगते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन हाउ को साफ समझ आ जाता है कि इस तरीके से वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए वह जंगल के अंदर जाकर खाने पीने का इंतजाम करने का फैसला करता है। उसके साथ सेन और बचे हुए यात्रियों में से एक प्रोफेसर भी चल देता है। चलते चलते वे एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है जो उस बचे हुए सैनिक ने खुद के रहने के लिए बनाई थी। वे तीनों अंदर जाते हैं जहां उन्हें कई तरह के हथियार मिलते हैं। इसी दौरान उन्हें एक अंग्रेजी में लिखी हुई डायरी भी मिलती है। जब प्रोफेसर उस डायरी को पढ़ता है तो वह बताता है कि इसमें लिखा है कि इस आइलैंड पर एक विशालकाय राक्षसी जीव मौजूद है। यह सुनते ही हाउ डर जाता है और तुरंत सेन के साथ तेजी से किनारे की ओर भागता है ताकि बाकी लोगों को इस खतरे के बारे में बता सके। दूसरी तरफ किनारे पर फेंक नाम का एक आदमी प्लेन की एक एयर होस्टेस के साथ बची हुई आखिरी पानी की बोतल को लेकर झगड़ने लगता है। तभी ली नाम का दूसरा व्यक्ति गुस्से में फेंक को मारने लगता है और दोनों की लड़ाई बढ़ते बढ़ते समुद्र तक पहुंच जाती है। एक और आदमी उन्हें रोकने आता है, लेकिन बाकी लोग बस तमाशा देखते रहते हैं। इसी बीच ली की गर्भवती पत्नी जिया वहां पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक समुद्र में तेज हलचल होती है और अगले ही पल वही विशालकाय मगरमच्छ बाहर आकर एक आदमी पर हमला कर देता है और उसे निगल जाता है। यह डरावना दृश्य देखकर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। कुछ लोग घबराहट में भाग नहीं पाते और मगरमच्छ का शिकार बन जाते हैं। उधर ली बाकी बचे लोगों को लेकर जंगल की ओर भाग जाता है। कुछ देर बाद हाउ, सेन और प्रोफेसर जब वापस किनारे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां जमीन पर बहुत बड़े मगरमच्छ के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इसे देखकर वे उन निशानों का पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान वह मगरमच्छ लगातार सबका पीछा कर रहा होता है और जो भी नीचे गिर जाता है उसे वह तुरंत खा जाता है। इस अफरा तफरी में फेंक और शाओ नाम की लड़की अलग दिशा में चले जाते हैं, जबकि जिया, लिन और बाकी कुछ लोग दूसरी तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक साफ नदी के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें फिलहाल कोई खतरा महसूस नहीं होता। सभी लोग वहीं रुककर थोड़ा आराम करने लगते हैं और साफ पानी देखकर उसे पीने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वे अपने शरीर को भी साफ करने लगते हैं। तभी अचानक ली को झाड़ियों के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी लोग एकदम सतर्क हो जाते हैं और पूरी तरह शांत हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद जब वे देखते हैं तो हाउ, सेन और प्रोफेसर उन झाड़ियों से बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। अब लिन खुशी में सेन को गले लगाने ही वाली होती है कि तभी हाउ उन्हें तुरंत चुप रहने का इशारा करता है, क्योंकि उसे आसपास फिर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। असल में एक बड़े पत्थर के पीछे वही विशालकाय मगरमच्छ छिपा हुआ था जो अपने
अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। वहीं पास ही पत्थरों पर सैन का एक साथी बैठा होता है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, अचानक वह मगरमच्छ उठकर उसके सामने आ जाता है। इतने विशाल और डरावने मगरमच्छ को देखकर उस लड़के की हालत खराब हो जाती है और वह डर के मारे पूरी तरह घबरा जाता है। फिर बिना किसी देरी के वह मगरमच्छ एक ही झटके में उस लड़के को बेरहमी से जिंदा ही निगल जाता है। यह दृश्य देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तभी वह मगरमच्छ हाउ पर भी हमला कर देता है, लेकिन हाउ किसी तरह पास पड़े पत्थर पर कूदकर अपनी जान बचा लेता है। इसी अफरा तफरी में भागते समय एक लड़की का पैर पत्थरों के बीच फंस जाता है और मगरमच्छ उसे भी बेरहमी से अपना शिकार बना लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर हाउ वहां से भाग निकलता है। अब सभी की सुरक्षा के लिए हाउ उन्हें वापस उस सैनिक की झोपड़ी तक ले जाता है जहां पहले उन्हें हथियार मिले थे। धीरे धीरे रात हो जाती है और सभी लोग उसी झोपड़ी के आसपास रुकने का फैसला करते हैं। अगली सुबह हाउ जल्दी उठकर जंगल में खाने के लिए फल ढूंढने निकल जाता है। उधर फेंक अभी भी शाओ के साथ जिंदा होता है और शाओ की बातों से साफ पता चलता है कि वह बेहद बेफिक्र लड़की है, जिसे इस खतरनाक स्थिति में भी अपनी जान की ज्यादा चिंता नहीं है, बल्कि वह अपने सोशल फॉलोअर्स के बारे में ज्यादा परेशान रहती है। कुछ देर चलते चलते वे दोनों एक मकड़ी के जाल के पास पहुंचते हैं, जहां गलती से शाओ एक पेड़ से टकरा जाती है। इस वजह से उसके पूरे शरीर पर एक हरा सा लिक्विड लग जाता है। यह देखकर फेंक उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बाद दोनों पास की नदी में जाते हैं ताकि शाओ खुद को साफ कर सके। असल में वह हरा लिक्विड कोई साधारण रंग नहीं था, बल्कि मकड़ियों के अंडे थे जो टकराव की वजह से फूट चुके थे। दूसरी तरफ लिन की भी नींद खुल जाती है और वह सेन को साथ लेकर हाउ को ढूंढने निकलती है, लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सफेद धुंध के पीछे उन्हें बहुत बड़ी बड़ी मकड़ियां दिखाई देती हैं, जिन्होंने पूरे इलाके पर कब्जा कर रखा होता है। यह डरावना दृश्य देखकर लिन पूरी तरह घबरा जाती है और अंदर जाकर ली और जिया को भी जगा देती है। ये सब देखकर सभी लोग बेहद डर जाते हैं। अब उनके पास मकड़ियों की नजर से बचते हुए वहां से निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए ली तुरंत एक बड़ी लकड़ी उठाता है और सभी को लेकर बिना आवाज किए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक उनमें से एक साथी के शरीर पर मकड़ी की लार गिर जाती है और वह घबराकर जोर से आवाज कर बैठता है। आवाज सुनते ही मकड़ी जाग जाती है और एक ही झटके में उस लड़के को वहीं पर खा जाती है। यह दृश्य देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अब वे मकड़ियां भी उनका पीछा करने लगती हैं। इसी बीच उनकी चीखने की आवाजें दूर मौजूद हाउ तक पहुंचती हैं, जिसे सुनकर वह भी तेजी से उनकी तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ बाकी लोग लगातार भागते रहते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक विशालकाय मकड़ी आ जाती है। उसे देखकर सभी लोग पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। वह विशाल मकड़ी उन पर हमला कर देती है। इसी दौरान प्रोफेसर अपने साथियों को बचाने के लिए उस पर एक पत्थर फेंकता है, जिससे मकड़ी गुस्से में आकर सीधे प्रोफेसर के पीछे पड़ जाती है। अपनी जान बचाने के लिए प्रोफेसर बाकी लोगों से अलग होकर जंगल की ओर भाग जाता है। अब ली और सेन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहां और भी बड़ी बड़ी मकड़ियां आ जाती हैं, जिससे उन्हें मजबूरन दूसरी दिशा में भागना पड़ता है। थोड़ी दूरी पर जाकर सभी लोग एक झाड़ी में छिप जाते हैं और मकड़ियों के जाने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में वे मकड़ियां पेड़ों पर चढ़ जाती हैं। उसी समय हाउ भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नजर बाकी लोगों पर पड़ती है, उसे पता चलता है कि मकड़ियां भी ठीक उनके ऊपर मौजूद हैं। यह देखकर हाउ उनके पास जाने के बजाय जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जानबूझकर मकड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। सभी मकड़ियां अब उसका पीछा करने लगती हैं, जिससे बाकी लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। हाउ किसी तरह अपनी जान बचाते हुए फिर से उसी झोपड़ी में पहुंच जाता है जहां प्रोफेसर पहले से छिपा होता है। तभी वह देखता है कि मकड़ियां बाहर खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही हैं। काफी देर तक बाहर न आने पर मकड़ियां अपने पैरों से झोपड़ी पर हमला शुरू कर देती हैं। इस हमले में प्रोफेसर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यह देखकर हाउ गुस्से में आकर मकड़ी के पैरों पर अपने चाकू से वार करने लगता है। तेजी से हमला करता है, लेकिन मकड़ी का पैर सीधे प्रोफेसर के शरीर के आर पार चला जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वही विशाल मकड़ी फिर से हाउ पर टूट पड़ती है। खुद को बचाने के लिए हाउ झोपड़ी को तोड़कर बाहर निकल आता है, लेकिन मकड़ी अपने नुकीले पैर उसके पैर में घुसाकर उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए हाउ तुरंत चाकू निकालकर उस मकड़ी का पैर काट देता है। फिर वह थोड़ी दूरी पर जाकर एक बम की पिन खींचता है और उसे तेजी से मकड़ी की तरफ फेंक देता है। कुछ ही पल में जोरदार धमाका होता है और वह विशाल मकड़ी वहीं पर खत्म हो जाती है। इसका फायदा उठाकर हाउ वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ ली अपने बाकी साथियों के साथ जंगल के अंदर आगे बढ़ रहा था। रास्ते में वे एक छोटी नदी को पार कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उसी नदी से एक खतरनाक मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है। उस वक्त वह मगरमच्छ लिन को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। यह देखकर सेन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे मगरमच्छ के पास गिर पड़ता है। मगरमच्छ उसे निगलने ही वाला होता है कि तभी हाउ वहां पहुंच जाता है और तुरंत सेन की जान बचा लेता है। इसके बाद हाउ एक खंजर निकालकर मगरमच्छ को अपनी ओर आकर्षित करता है। मगरमच्छ उस पर झपटता है, लेकिन इसी दौरान वह पानी में फिसलकर दूसरी तरफ चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सभी लोग सुरक्षित
सुरक्षित वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद लिन हाउ को गले लगाकर अपने पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगती है, जिसे हाउ स्वीकार कर लेता है और उसे माफ कर देता है। उधर फेंक और शाऊ एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक छोटा सा झरना बह रहा था। शाऊ पानी में उतरकर खुद को साफ करने लगती है और उस समय वह काफी आकर्षक लग रही होती है। फेंक उसके करीब जाकर उससे फ्लर्ट करने लगता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन शाऊ उसे दूर रहने को कहती है। फेंक नहीं मानता तो शाऊ उसे जोरदार लात मार देती है। तभी अचानक पानी के अंदर से मगरमच्छ निकलकर शाऊ का पैर पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। शाऊ अपनी जान बचाने के लिए फेंक का पैर पकड़ लेती है, लेकिन फेंक उसकी मदद करने के बजाय गुस्से में उसे लात मारकर मगरमच्छ की तरफ धकेल देता है। दूसरी तरफ हाउ बाकी लोगों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक पुराना क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। यह वही प्लेन था जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। वहां तलाशी लेने पर ली को एक मशीन गन और एक रेडियो मिल जाता है। हैरानी की बात यह थी कि रेडियो अभी भी चालू हालत में था। लीन उसी रेडियो की मदद से रेस्क्यू टीम से संपर्क करती है और उन्हें पूरे आइलैंड की स्थिति बताते हुए मदद भेजने की गुहार लगाती है। इसके बाद हाउ और बाकी सभी लोग तेजी से समुद्र किनारे की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों में रेस्क्यू आने वाला होता है। लेकिन रास्ते में उन्हें फेंक बैठा हुआ मिल जाता है, जिसे जिंदा देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हालांकि किसी का भी मन नहीं था कि वह फेंक को अपने साथ ले जाए, लेकिन इंसानियत के चलते वे उसे भी साथ चलने देते हैं। हाउ आगे बढ़ने से पहले फेंक को साफ धमकी देता है कि वह लिन और सैन से दूर रहे। थोड़ा आगे चलने पर वे सभी एक बड़ी नदी के पास पहुंचते हैं। समुद्र तक पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना जरूरी था, लेकिन जिया गर्भवती होने की वजह से तैर नहीं सकती थी। इसलिए हाउ और बाकी लोग मिलकर उसके लिए एक छोटी नाव बनाते हैं। हाउ एक रस्सी पकड़कर उस नाव को खींचते हुए खुद तैरकर नदी के दूसरे किनारे पहुंचता है, ताकि बाकी लोग रस्सी की मदद से नाव को आगे बढ़ा सकें। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, हाउ को पानी में कुछ अजीब हलचल महसूस होती है। उसी पल उसकी नजर तेजी से उनकी ओर आते मगरमच्छ पर पड़ती है। यह देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और तेजी से तैरकर किनारे की ओर भागने लगते हैं। हाउ सबसे पहले सेन और लिन को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है, लेकिन इसी बीच फेंक डर के मारे वापस पुराने किनारे की तरफ भाग जाता है। वहीं जिया और ली अभी भी नाव में ही होते हैं। ली जिया को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ बहुत करीब आ चुका होता है। आखिर में ली जिया को जोर से धक्का देकर उसे बचा लेता है, लेकिन खुद मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। हाउ और बाकी लोग जिया को खींचकर किनारे पर ले आते हैं, लेकिन ली की मौत देखकर जिया पूरी तरह टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। सैन और लिन उसे संभालने की कोशिश करते हैं, तभी मगरमच्छ फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी समय फेंक भी वापस दूसरे किनारे पहुंच जाता है। अब खतरा देखते हुए हाउ सभी को भागने को कहता है और मशीन गन उठाकर मगरमच्छ पर लगातार फायरिंग शुरू कर देता है। जरा भी असर मगरमच्छ पर नहीं हो रहा था और हाउ उसे बेहद करीब आता देखकर वहां से तेजी से भागने लगता है, लेकिन वह खतरनाक मगरमच्छ भी उनका पीछा करने लगता है। इस बार भी वह मगरमच्छ हाउ को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी हाउ साइड में छलांग लगाकर खुद को बचा लेता है और मगरमच्छ बाकी सभी लोगों के पीछे पड़ जाता है। यह देखकर सभी लोग अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। इसी दौरान लिन फेंक के साथ दूसरी तरफ निकल जाती है, लेकिन तभी मगरमच्छ फेंक और लिन के पीछे लग जाता है। रास्ते में भागते हुए फेंक का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। यह देखकर लिन उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन स्वार्थी फेंक उसे ही धक्का देकर मगरमच्छ के सामने गिरा देता है और खुद वहां से भाग निकलता है। इसी बीच मगरमच्छ लीन को निगलने ही वाला होता है कि तभी हाउ वहां पहुंचकर उस पर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोलीबारी से मगरमच्छ का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लिन वहां से भाग निकलती है। हाउ लगातार मगरमच्छ पर फायरिंग करता है, जिससे वह काफी घायल हो जाता है, लेकिन तभी एक गोली गलती से फेंक के पैर में लग जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। अब मगरमच्छ घायल फेंक को देखकर उसी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन इसी अफरा तफरी में लिन उसका संतुलन बिगाड़ देती है और वह मगरमच्छ की पूंछ में फंसकर उसके साथ घसीटते हुए चली जाती है। उधर फेंक के सीने में अचानक तेज दर्द उठता है और वह डर के मारे हार्ट अटैक से वहीं मर जाता है, जबकि मगरमच्छ उसे निगलकर अपनी गुफा की तरफ चला जाता है। अब हाउ और बाकी लोग भी उसका पीछा करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाते हैं। रात काफी हो चुकी होती है और मगरमच्छ अपनी गुफा में शांत पड़ा होता है। इसी दौरान जिया को बाहर भेजा जाता है, लेकिन बाहर जाते ही उसे ली की लाश दिख जाती है, जिसे देखकर वह एक बार फिर बुरी तरह टूटकर रोने लगती है। हालांकि वह किसी तरह खुद को संभालते हुए गुफा के अंदर वापस आती है और बाहर की ओर बढ़ती है। इधर हाउ धीरे धीरे बिना आवाज किए मगरमच्छ की पूंछ की तरफ बढ़ता है, जहां उसे घायल हालत में लीन मिलती है। वह उसे धीरे धीरे बाहर ले जाने लगता है। तभी सेन को एहसास होता है कि मगरमच्छ जाग चुका है और अब हमला करने वाला है। यह देखकर हाउ फिर से मगरमच्छ पर फायरिंग करता है, जिससे वह और ज्यादा भड़क जाता है। सेन किसी तरह लीन को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है, जबकि हाउ खुद भागते हुए गुफा के अंदर और गहराई में चला जाता है। मगरमच्छ लगातार सब कुछ तोड़ता फोड़ता हुआ उसके पीछे पड़ जाता है। जगह लगभग खत्म हो चुकी थी और तभी वह मगरमच्छ हाउ को निगलने ही वाला होता है कि अचानक हाउ एक छोटे से गड्ढे स्लैश होल में घुस जाता है और मगरमच्छ वहीं फंसकर रह जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर
देखकर हाउ तेजी से मगरमच्छ के मुंह पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन अब उसकी गोलियां भी खत्म होने के करीब होती हैं। तभी उसे याद आता है कि उसका आखिरी ग्रेनेड पीछे कहीं गिर गया था। उसी समय बाहर से सैन लगातार उसे आवाज देता है। सैन की आवाज सुनकर हाउ जोर से चिल्लाकर उसे कहता है कि वह जल्दी से ग्रेनेड ढूंढे, क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद है जिससे इस मगरमच्छ को खत्म किया जा सकता है। सैन तुरंत ग्रेनेड ढूंढना शुरू करता है और थोड़ी देर बाद उसे वह मिल भी जाता है। सैन तुरंत ग्रेनेड उठाकर मगरमच्छ की तरफ बढ़ता है। इस बीच हाउ उसे इशारा करता है कि वह अपनी कुल्हाड़ी फेंककर मगरमच्छ का ध्यान भटकाए। जैसे ही मगरमच्छ सैन की तरफ बढ़ता है, सैन सही मौके पर ग्रेनेड उसके मुंह के अंदर फेंक देता है। कुछ ही पल में जोरदार धमाका होता है और मगरमच्छ अंदर से बुरी तरह हिल जाता है, फिर जमीन पर गिर पड़ता है। हाउ उस होल से बाहर निकलकर तुरंत एक पत्थर के पीछे छिप जाता है और मगरमच्छ को गिरता हुआ देखकर राहत की सांस लेता है। अब हाउ सैन की बहादुरी देखकर उसकी तारीफ करता है और उसे लीन के साथ रहने की अनुमति दे देता है। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वह मगरमच्छ अभी पूरी तरह मरा नहीं है। अचानक वह आखिरी बार हाउ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हाउ तुरंत अपना खंजर निकालकर उसके गले और पेट पर जोरदार वार करता है। इस बार आखिरकार वह मगरमच्छ पूरी तरह मर जाता है। इसके बाद सैन जल्दी से हाउ को मलबे के नीचे से बाहर निकालता है और सभी लोग तेजी से भागते हुए समुद्र किनारे पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि रेस्क्यू टीम पहले ही आ चुकी है। आखिरकार सभी की जान बच जाती है। लिन और जिया एक दूसरे को देखकर राहत महसूस करती है और हाउ भी अब शांत हो जाता है। सभी लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर सुरक्षित घर भेज दिया जाता है। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।